बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। कुछ काम इस कलयुग में भी करना है, पता है आपको क्या? क्या क्या जब भगवान राम ने वनवास गए तो राम जी को एक महिला मिली थी, जो वर्तमान में आप आज वैष्णव देवी आप कहते, वैष्णवी माँ। ये वैष्णव माँ जो है ये राम जी को मिली तपस्या करती हुई। तो राम जी ने कहा कि देवी आप कौन है? बोले मैं राम को पति के रूप में चाहती हूँ, तो उनको पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो राम जी बोले कि इस जन्म में तो विवाह राम जी नहीं कर सकते आपसे। तो वैष्णवी मैया पहचान गई कि आप तो राम है, मुझे स्वीकार कर लिया। तो राम जी बोले ठीक है, मैं 14 साल का वनवास पूरा करके आऊंगा, तो आप मुझे पहचान लेना। यदि आप पहचान लोगी तो मैं आपका ये रिश्ता स्वीकार कर दूंगा। अब 14 साल बाद राम जी आए, वैष्णवी मैया से मिले, तो वो पहचान ना पाई, क्योंकि राम जी की माया थी, नहीं पहचान पाए। बाद में चरणों में गिरी, प्रभु क्षमा कर दीजिए। तब भगवान बोले चिंता ना करो, मैं अगले युग मतलब अगले के अगले कलयुग में आऊंगा और आपसे विवाह करूंगा। तो वही वैष्णव मैया जो हैं, वही वैष्णव मैया आज पूजी जाती हैं, और उन्हीं से विवाह करने के लिए राम इस कलयुग में कल्कि बनेंगे और कल्कि भगवान उनसे विवाह करेंगे। जब भगवान का कल्कि अवतार होगा, तो भगवान का अवतार राम से कृष्ण बने कुछ काम के लिए, और कृष्ण से क्या बने? कल्कि बने। तो भगवान के अवतार राम जन्म के हेतु अनेक हेतु होते हैं, अनेक हेतु होते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो। सुनो मैया, जब गोपियां भगवान के संग रास रचाने आई, तो गोपियों को भगवान ने कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। पति कैसा भी हो, कभी स्त्री को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी क्यों ना हो, पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, भगवान कह रहे हैं, ये बात हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो पति कैसा भी। भगवान कह रहे हैं कि नारियों को चाहिए और पुरुषों को चाहिए कि पति कैसा भी हो, पत्नी कैसी भी हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। है ना मेरी माँ? आज हमारे रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं। क्यों खराब हो रहे हैं? अच्छा बताइए, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रेम, या सहनशीलता, या समझदारी? रिश्ते किससे चलते हैं? पैसे से, प्रेम से, सहनशीलता से, समझदारी से? रिश्ते किससे चलते हैं? किससे चलते हैं? इन चारों में कोई एक बताएंगे तो क्या बताएंगे? समझदारी। भैया आप बताओ, रिश्ते किससे चलते हैं? जोर से। सहनशीलता से। आप बताइए। सहनशीलता। भैया बताओ। समझदारी। आप बताइए। प्रेम से। भैया जी आप बताओ, रिश्ते कैसे चलते हैं? प्रेम से। सुनो, रिश्ते कोई भी हो, उन्हें चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा। प्रेम पहले नहीं होता, प्रेम बाद में होता। पहले के जमाने में पहले विवाह होता था, बाद में प्रेम होता है। आजकल पहले प्रेम हो जाता है, बाद में विवाह होता है, फिर तलाक हो जाता है। हाँ, ये सही कहा। पहले प्रेम होता है, फिर विवाह होता है, फिर विवाद हो जाता है।
सही है। जबकि रिश्तों में क्या चाहिए? प्रेम हो जाएगा, समय के साथ होता, रहते रहते हो जाता है प्रेम। बात करते हैं समझदारी की, समझदारी भी ना समय के साथ आती है। आप 15 साल के लड़के को कितना भी समझदार बनाओ, पर वो टाइम आने पर ही समझदार हो, या लड़की को समझदार हो, उस समय के साथ मैच्योरिटी आती है। ऐसे नहीं आ जाती कि चलो जी हम तुमको घूटी पिला दे रहे हैं, समझदारी आ जाएगी। समय के साथ समझदारी आती है। बोलो हाँ। लेकिन एक चीज है जो रिश्तों को बनाए रखती है, और वो है सहनशीलता। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो पत्थर को छेनी और हथौड़ी से तोड़ता है, और हर चोट को, मूर्तिकार की हर चोट को पत्थर सहता है। छेनी और हथौड़े की चोट खाकर यदि पत्थर टूट जाएगा तो उस पत्थर की मूर्ति बनेगी? अरे वो हर चोट को जो पत्थर सहता जाता है वही ना मंदिर में भगवान बन के पूजता है। तो जब छेनी हथौड़ों की चोट से पत्थर टूट जाता है तो वो काम का नहीं होता। तो आप यदि रिश्तों में जरा जरा सी बातों से टूट गए तो आपके रिश्ते खराब नहीं हो जाएंगे। इसलिए जैसे पत्थर सहता है हर चोट को, ऐसे हम सबको गृहस्थ में रह के हर चोट को सहना पड़ेगा। और जब सहोगे तो रहोगे। इसलिए गृहस्थ में चाहिए कि सहनशीलता। पुरुष भी सहता है और स्त्री भी सहती है। और यदि आपको सहना आ गया, दो बात पति की, दो बात पत्नी की, दो बात समाज की, तो आप रह लोगे। और सहना नहीं आया तो कैसे रहोगे? परिवार में सहना पड़ता, सुनना। आप सोचें कि नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगी या सुनूंगा, हो ही नहीं सकता कि आप गृहस्थ में रह लें और दो बातें सुननी ना पड़े। संभव है? संभव है? संभव है? बोलो। इसलिए सहनशीलता आपके भीतर क्या होनी चाहिए? सहनशील बनिए। अपनी बेटियों को क्या बनाइए? सहनशील। अपने बेटों को क्या बनाइए? सहनशील। जो सहनशील हैं वो परेशान नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आजकल छोटे छोटे लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। नंबर कम आ गए मर जाते हैं, फेल हो गए, नौकरी नहीं लगी, जॉब नहीं लगा, मर जाते हैं। लड़की मर जाती है, लड़के मर जाते हैं। मैं लंदन गया, वहाँ भारत के लड़के लड़कियां कुछ पढ़ने जाती हैं और वहाँ जब पैसे नहीं होते तो डिप्रेशन में, चिंता में वो आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग मर जाते हैं। अमेरिका में ऐसा होता कि नहीं मुझे नहीं पता, कुछ % ऐसा होता कि बच्चे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। आए थे पढ़ने, न पढ़ाई हो पाई न पैसे हैं, अब क्या करें? तो बोले अब कैसे घर वालों को मुंह दिखाएं, चलो मर जाते हैं। बहुत सारे लोग, लड़के हो लड़कियां हो, स्त्री हो पुरुष हो, बूढ़ा हो जवान हो, मर जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब लड़की आत्महत्या करती है और जब लड़के आत्महत्या करते हैं तो जिम्मेदार कौन होता है? जोर से कौन सी समाज? आप ठीक कह रहे हैं। लड़का लड़की आत्महत्या कर लेते हैं, जरा सी टेंशन, जरा सा डिप्रेशन होने पर, तो समाज तो जिम्मेदार है। वो समाज जिम्मेदार है जो उम्मीद लगाए बैठा है कि भाई तू पढ़ने गया है तो नौकरी करके आएगा, पैसा कमा के आएगा। नहीं आया तो लोग ताने मारते, अच्छा बड़ा गया था वहां, कुछ नहीं किया, ताने मारते हैं, सपोर्ट कोई नहीं करता। लेकिन मुझे समाज की बिल्कुल फिक्र नहीं है, मुझे चिंता है माता पिता की। गलती समाज की है पर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर गलती है माता पिता की। और गलती क्या है कि आपने अपनी बेटी और अपने बेटे को इतना कमजोर क्यों बनाया कि जरा सी विषम परिस्थिति आई तो वो मरने का निर्णय सोच गए। अरे निर्णय ले लिया, अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए ना अंदर से कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो वो परिस्थितियों से लड़ना सीखें, ना कि आत्महत्या करना सीखें। वो लड़े क्यों नहीं, वो जूझे क्यों नहीं? अरे लड़ते जूझते तो सफलताएं भी मिलती। आप लड़े तो है नहीं, आप जूझे नहीं तो सफल कैसे होंगे? बताइए, बिना लड़ाई लड़े सफलताएं मिलती हैं?
क्या अर्जुन को बिना लड़े सफलता मिल गई? क्या राम को बिना लड़े सफलता मिल गई? क्या झांसी की रानी को बिना लड़े सफलता मिल गई? फिर इसलिए हालातों से लड़ना सीखिए। किससे लड़ना सीखिए? हाँ, हालात सदा एक से न रहते, समय सदा एक सा नहीं होता, लेकिन आप अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाओ, आप अपने बेटों को इतना मजबूत बनाओ कि वो हालातों से लड़े। ये ना हो कि चलो जी मर जाते हैं। मरना किसी भी समस्या का समाधान। बताइए, माँ बाप की गलती होती है कि नहीं? आपने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के भैया डिग्रियां तो दिला दी, लेकिन हालातों से लड़ना नहीं सिखाया। कल को उसका ब्याह होगा, कल को उसके हालात बिगड़ेंगे तो वो मर जाएगी, क्योंकि हालातों से लड़ना तो आपने। क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? बोलो मेरी माँ। इसलिए हर परिस्थिति में रहना सीखिए, हर हालात में। कौन जानता था कि माता सीता को जंगल में जाके लकड़ी काटनी पड़ेगी? कौन जानता था कि माता सीता जो गुलाब की पंखुड़ी में चलने वाली थी, उन्हें नंगे पैर जंगल में कांटों में चलना पड़ेगा? पर हालात और समय ऐसे बने कि माता सीता को भी नंगे पांव जंगल में। जब माता सीता